अस्सलाम वालेकुम। बड़े मूड में हो आज? ये देखो अपनी बेगम के लिए क्या लाया हूं। आय हाय हाय, ये देखो। वाह, बड़े नसीब जागे हैं आज तो मेरे। मियाँ जी चूड़ियां लेके आए हैं। तुम ही कहती हो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, और जब ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूं तो खामखा बात में मिनमेक क्यों निकाल रही हो? काम क्या है? अब्बू, मैंने आपको कब से कहा हुआ है कॉलेज के लिए नया बैग दिला दें, मगर आप तो सुनते ही नहीं हैं। बेटा, ऐसी बातें सुनने वाला कान तुम्हारे बाप का खराब है। तो फिर अम्मी आप ही मुझे दिला दें, क्योंकि अब्बू को तो किसी बात का कोई होश नहीं होता। कम से कम बच्ची के सामने तो इज्जत रख लिया करो। बेटा ये लो, ये रख लो। और देखो जब पैसे आएंगे ना तो नया बैग भी ले दूंगा। वैसे बैग तो है तुम्हारे पास ना? नहीं, मेरा मतलब है अच्छा खासा बैग है, तो फिर नए बैग की क्या जरूरत? अम्मी आपको पता है ना, मुझे मैचिंग के बैग्स यूज करने की आदत है। तो अब एक काम करें कि इन चूड़ियों से मैच करता बैग ना आप मुझे दिला दें। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मेरी जान, बिल्कुल मुझ पे गई है। अच्छा चलो, मैं तुम दोनों को कहीं बाहर ले चलता हूँ। कबीर, काम क्या है? मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ चुकी। भाई काम कुछ नहीं था, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। मेरा मतलब है इतने दिनों से तुम दोनों को बाहर नहीं ले चला ना, तो सोचा कहीं बाहर खा लेते। 5 स्टार लेकर जाओगे तो मैं तैयार होती। रहने दो, तुम्हारे मूड को खुशगवार करने के लिए मेरा मूड नहीं। मगर मेरा मूड है, आप ना मुझे ब्रोस्ट मंगवा दें। हाँ हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। तुम्हारी खातिर ही तो मैं ये अजाब बर्दाश्त कर रही हूँ जो इस घर में मौजूद हूँ, वरना मुझे मिला क्या है। थैंक यू सो मच अम्मी, कभी कभी ना आप मुझे बहुत प्यारी लगती है। देखा अपनी बेटी की बात को कभी? बिल्कुल अपनी दादी पे गई है लालच में। ब्रोस मंगवा दो तो अच्छी माँ। वैसे मैचिंग तुम भी किया करती थी ना? मेरी समझ में नहीं आता, जब तुम्हारा माइंड मेरे माइंड से मैच ही नहीं करता था तो फिर ये सब क्यों किया करती थी? क्या सब? ये सब मुझसे मोहब्बत करने का दावा, मुझसे शादी करने का ढोंग, शादी करने के लिए हर हद पार करोगी, बार बार मुझे यकीन दिलाना कि मुझसे शादी करना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है, वगैरह वगैरह। क्यों? ख्वाब ही था ना, ताबीर तो नहीं हुई। क्यों भाई, मुझसे शादी तो कर ली, अब और क्या चाहती हो? याद रखना कबीर, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपने शौहर के दिल पे हुक्मरानी करे। तुमने मेरी जिद और खाला की धमकियों से डरकर शादी तो कर ली, लेकिन आज तक तुम्हारे दिल में तारा मौजूद है। अब ये सब करना मेरा बनता तो है ना? मेरा यकीन करो नदमीन, कोशिश तो मैंने बहुत की कि तुम्हारे साथ चल सकूं, और सिर्फ सिद्रा अपनी दादी पर नहीं गई, बल्कि तुम भी बिल्कुल अपनी खाला पर गई हो, जिद्दी और लालची। और तुमने मुझे कब मेरी गुर्बत का ताना नहीं दिया? कम या ज्यादा कमाकर तो दे ही रहा हूं ना तुम्हें। हर औरत अपने शौहर की कमाइयों पे अयाशी करती है, लेकिन तुम तो सिर्फ तारा के ख्याल में डूबे रहे, किसी काम पे तवज्जो ही नहीं दी। तुम्हारी हठहर्मी को मैं अपनी बदकिस्मती कैसे मान लेती? शायद कुदरत की तरफ से ये भी सजा है मेरी। कुदरत को इल्जाम मत दो, तुम्हारा किया ही तुम्हारे सामने आ रहा है। मुझे ठुकराया था ना, अब मैं ठोकरों में रखती हूँ।
अरमान, अरमान, अब जी आसिया अभी क्या देख रहे हो? वो कुछ नहीं आसिया, अभी मुझे लगा कोई बैठा हुआ था। यहाँ जो बैठती है ना वो आज नहीं बैठी। सुनो, आजकल तुम ऑफिस ज्यादा नहीं जा रहे? जी अब वो अकाउंट्स भी मैं देखता हूँ। अकाउंट्स तो कामरान देखते थे। वो देखते थे, लेकिन अब वो डेजिग्नेशन भी मेरी है। ओके, हमारी ऑफिस की डेजिग्नेशन चेंज होंगे, घर की नहीं। इसलिए घर के जितने भी काम हैं वो सारे करना। जी, बचपन से मैं ही इस घर के काम करता आ रहा हूँ। गाड़ी निकालो, मुझे टेलर के पास जाना। जी। बचपन से तो मैं भी तुम्हारी नजरें देख रही। तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? राह भी तो अरमान के आगे पीछे घूमती रहती है, कभी पढ़ाई तो कभी किसी और बहाने। ये कार्ड मैं बाद में खेलूंगी। अरमान, गाड़ी निकल गई। जी आसिया अभी। मेरी खताएं क्या, पाई सजाएं क्या, पूछूं खुदा से मैं हो के रूबरू। बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों, दुख ही जो देने थे फिर खुशी है क्यों। मेरी जिंदगी है तू। अम्मी, ख्वाब तो इंसान की ताकत होते हैं ना। ये तो अपना अपना नजरिया है बेटा। कुछ के ख्वाब उनके लिए उनकी ताकत बन जाते हैं और कुछ के लिए उनकी कमजोरी। लेकिन मेरे ख्वाब तो मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। अरमान, अगर ख्वाबों को मंजिल मिल जाए तो वो ताकत बन जाते हैं, लेकिन अगर ख्वाब रास्ते में ही भटकते रहें फिर वो शराब बन जाते हैं बेटा। और तुम्हें अभी ना मंजिल मिली है ना ही ताकत, तो फिर तुम्हारे ख्वाब तो अभी शराब ही हैं। आप जानती हैं ना कि मैंने बचपन से क्या ख्वाब देखे अम्मी। अगर हमारे दरमियान ये क्लास का फर्क ना होता तो शायद आज हमारे रास्ते भी एक होते। अरमान, अगर सैफ साहब मुझे अपनी मुलाजमा नहीं समझते तब भी हमेशा याद रखना, वहाँ तुम्हारी दादी मालिकन थी और यहाँ आसिया बेगम, जो हमेशा मुझे मुलाजमा ही समझती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, नोच के फेंक दो ये ख्वाब, क्योंकि मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर। अगर इंसान को अपनी औकात याद रह जाए, उसी में इज्जत बाकी रहती है। काश क्लास में बटे ये लोग दिलों के भेद भी जान पाते। यही तो इंसान की नादानी है बेटा। वो अपनी औकात, अपनी परवाज और अपनी हदूद भूल जाता है। सही कह रही हैं आप अम्मी। ना मैंने अपनी औकात याद रखी, ना परवास को जांचा, और ना ही हुदूद में दिल रहा। लेकिन ये मोहब्बत का जज्बा अभी तो खुदा नहीं बनाया है ना अम्मी। तो क्या था अगर थोड़ा सा इख्तियार इंसान को भी दे देता। कभी कभी मेरा बहुत दिल दुखता है। बेटा, मजबूत इंसान का यही तो कमाल होता है कि वो अपनी सोच और अपनी ज़ात को बिखरने से बचा लेता। मेरा अरमान बहुत मजबूत इंसान है, इसीलिए तो उसने बचपन से अपनी मोहब्बत अपने दिल में ही छुपा कर रखी, किसी को पता नहीं चलने दी। मैं बस कम ज़र्फ नहीं बनना चाहता अम्मी।
प्लीज मेरे लिए दुआ करिएगा। मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारे दिल को करार देते हैं। तुम और ये गाड़ी? अच्छा आज रोड पे रश है, बातें बाद में करेंगे, आजो जल्दी से बैठो। राह कहाँ है? आई थिंक कमरे में है। बिस्मिल्लाह। हाँ सॉरी, एक मिनट। मामा क्या कहा है आपने राह से? लेकिन किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। क्या हो गया बेटा? इस तरह बात नहीं करते। हुआ क्या ये बताओ। कल शाम में मामा ने राह को बुलाया था, उसके बाद से इसने खुद को रूम में बंद कर लिया। बाहर नहीं आ रही वो। क्या मतलब बाहर नहीं निकलूं? क्या कहा है उससे? तो मामा से पूछे ना। क्या कहा है तुमने राह से? मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। नहीं तुम कहती रहती हो ना, क्या कहा है तुमने उससे? अदील मैंने कहा है, मैंने उससे कुछ नहीं बोला। अगर वो अपने आप को इस तरह से कमरे में बंद करके बैठ गई है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर उससे कुछ हुआ ना, तुम क्या खड़ी देख रही हो? सच सच बताओ, किससे मांग के लाए हो गाड़ी? यार सिद्रा, गाड़ी अपनी ही है। अब्बू बिजनेस मीटिंग के लिए लाहौर गए हुए थे, गाड़ी खड़ी थी, मैं लेकर आ गया। तो ये गाड़ी तुम्हारे अब्बू की है? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? हाँ नहीं आ रहा। एक दिन जब तुम्हें दुल्हन बना के प्यारी सी लग रही होगी, इसी गाड़ी में लेके आऊंगा ना, तब आ जाएगा यकीन। अभी सोचा नहीं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। वो तो हो जाएगी, ऐसे कौन सा पढ़ना होता है तुम्हें। अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं? चलो लेट्स गो, एक जगह चलते हैं। राह बेटा दरवाजा खोलो, बात करो अपने नाना से। नहीं नाना जान, अब मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दें। बेटा किस सवाल का जवाब चाहिए? बेटा पूछो। क्या आप लोग मेरे कौन हैं? राहा, तुम्हें हर कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है? तुम मामा की बातों का इतना असर क्यों लेती हो यार? राह बेटा, बेटा क्यों कर रही हो अपने नाना के साथ ऐसा? देख लिया, तुम्हारी वजह से हुआ ही। मैंने क्या किया है? बेटा क्यों करती है तुम इस मासूम से इस किस्म की बातें? पापा मैंने ऐसा क्या बोल दिया ऐसे? आप सब लोग एक गैर लड़की की वजह से मुझे क्यों सुनाते हैं? गैर नहीं है वो। नीचे जाओ, नीचे चली जाओ फौरन। नीचे जाओ प्लीज, प्लीज नीचे चली जाओ। राह बेटा, तुम रो रही हो ना अंदर? बेटा क्यों खुद को हलकान कर रही हो? ये आसिया की बातों को सीरियसली मत लिया करो।
नाना जान आप मुझे बता देना, मामी मुझे किस चीज की सजा देती है, मुझे सच बताए। क्या हुआ, आप खामोश क्यों हो गए आप? अच्छा बताते हैं तुम्हें सच बेटा, बताएं, सच बताएं वरना मैं इस कमरे में ही घुट के मर जाऊंगी। सच बताते हैं, दरवाजा तो खोलो, ये मैं खड़े खड़े बूढ़ा हो गया हूँ बेटा तुम्हारे दरवाजे पे। कौन है बुड्ढा यहाँ पे है? कौन? बेटा तुम्हें सच जानना है? जी नाना जान मुझे सब जानना है, मैं आपको बता रही हूँ। सच बताते हैं तुम्हें तो बेटा एक सच मिनट पापा, एक मिनट। बेटा हम अंदर चल के बात करते हैं, आजा। चल बेटा अंदर चल चल। तुम्हें सच्ची बात सुनिए ना, बेटा सच ये है कि तुम तारा की बेटी और तारा मेरी बेटी। जितनी तुम प्यारी हो ना, वो भी इतनी ही प्यारी। बहुत लाडली थी हमारी। उसकी शादी बहुत छोटी उम्र में करती थी बेटा। फिर तुम्हारे अब्बू तुम्हारी पैदाइश में उन्हें छोड़ गए। और वो फिर तारा तुम्हें हमारे हवाले करके कहीं चली गई। कहाँ छोड़ के गई? पापा की बहुत ही लाडली थी वो, जैसे तुम दोनों हमारे लिए। और मेरी प्यारी बहन, बहुत प्यारी। चली गई बेटा, वो बहुत दूर चली गई। उस टाइम वो मर गई और मेरे अब्बू, उनका क्या? मैं तो उनसे कभी नहीं मिली, मैं उससे मिल सकती हूँ? हमारे अब्बू कहाँ गए ये भी हमें नहीं मालूम। मैं मिलना चाहता था उनसे, वो मुझे मिले ही नहीं। फिर तुम्हारे नाना तुम्हारी गार्डियन बन गए ताकि कोई भी तुम्हें कुछ ना कह सके। वो जो तो हमने तुम्हें लॉकेट और पाजेब दिए ना बेटा, वो मैंने और तुम्हारी नानों ने तुम्हारी माँ के लिए बर्थडे पे खरीदे थे। तो हमारी नवासी हो जब भी तो वो दोनों चीजें हमारे पास है ना। तुम्हारी माँ वो दोनों चीजें हमारे पास रखवा के गई ताकि तुम्हें दे सके और तुम अपनी माँ को याद रख सको। खुश हो गया तुम्हारा शक दूर? अब तुम ही बताओ, अगर तुम हमारी अपनी ना होती तो
हम तुमसे इतना प्यार क्यों करते है ना दादा जान? हाँ देखो, मगर तुमने बड़ा गलत किया बेटा। इस बुढ़ापे में कोई किसी को इस तरह सताता है जितना तुमने मुझे सताया? सॉरी नाना जान, मैं बस डर गई थी। किस बात से डर गई? अगर आप लोग मेरे अपने नहीं होते तो मैं क्या करती? कहाँ जाती मैं मर जाती ना। देखो ये इस उम्र में ये मरने मराने की बातें नहीं किया करते बेटा, बहुत बुरी बात है। जहर लग रही है तुम मुझे इस वक्त, खबरदार। और तुम ड्रामेबाज, खबरदार से तुमने दोबारा कोई ड्रामा किया तो। अच्छा आप परेशान हुए मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अरे लगते हैं। सॉरी। तारा, सुबह से तुमने इतना काम कर लिया, चलो और लंच कर लेते हैं। तारा, अब तक तुम उन सोचों में घूम रहती हो। यही माजी की सोच है अब मेरे जिंदा रहने की वजह है। मैंने तो राशिद के साथ अपनी सोचों को भी दफन कर दिया है। तुम भी अब ज्यादा ना सोचा करो। सोचे खुद ही घेर लेती हैं मुझे, या शायद मैं सोचते रहना चाहती हूँ। तो अब क्या सोच रही थी तुम? कबीर के साथ जिंदगी गुजारने का अंदाज समझ में आया। मतलब? कबीर ने मुझे दौलत के मैदान से परखा, मगर मायूस हो गया, क्योंकि मैं तो मोहब्बत के सहारे घर से निकली थी ना, कुछ भी नहीं लेकर गई थी, बिल्कुल खाली हाथ आ गई थी। और अब भी बिल्कुल खाली हाथ हूं। देखो, बिल्कुल खाली हाथ है। कैसा नसीब पाया है मैंने। बतूल का नसीब। माँ और बाप दोनों हैं उसके पास। नाना जान और मामू ने कभी भी कीमती रिश्तों की कमी नहीं महसूस होने थी मुझे। लेकिन मेरा बाप है कौन? मैंने कभी सोचा क्यों नहीं इस बारे में? उनका नाम, उनका पता, कुछ नहीं पता मुझे। गार्डियन तो मेरा नाना जान है, लेकिन मेरी आईडी कार्ड पे ये नाम क्यों नहीं है? मेरा आईडी कार्ड तो गुम गया था। मामा ने कहा था वो बन के आ जाएगा, तो मैं पूछती हूँ ना उनसे। बिजी होंगे। तुम खाली हाथ कहाँ हो? तुम्हारे पास तो जीने की आस है जो तुम्हारे बाबा के पास है। देखो, खाली हाथ तो मैं हूं, ना मेरे पास औलाद रही और ना शौहर। तुम तो अपनी बेटी को गले लगाकर चूम सकती हो। अगर मैंने उनसे पूछ लिया तो उनको तो यही लगेगा कि मैं उनकी बात का यकीन नहीं कर रही। नाना जान मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। मामी ऐसी चीजें क्यों कहती है कि मेरा सर चकरा जाता है? बतूल को भी कुछ याद नहीं होगा, वो सिर्फ 2-3 साल बड़ी है। कौन है वो?
कौन है जो मेरी मदद कर सकता है? तुम्हें मालूम है, अगर मौत हराम नहीं होती ना तो मैं अपने बेटे के साथ ही चली जाती। मौत को ही कब का गले लगा चुकी होती, मर चुकी होती तारा। पानी लेकर आएंगे। बस करो। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह किस्मत से मार खाए हुए हैं। राहा बीबी, कुछ खा लें, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ। राहा बीबी, राहा बीबी कुछ खा लें, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ आपने। ज़ैनबे, जी बैठे बैठे। ज़ैनबे, वो आपने बड़ा किया ना मुझे, आपने पाला है। हाँ राहा बीबी, मैंने पाला है आपको बचपन से। बता दे मेरी माँ कौन है, प्लीज मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे बता दे उनकी शादी किससे हुई थी। राहा बीबी, मैं नहीं जानती। ऐसा कैसे हो सकता है ज़ैनबी? आपने तो मुझे पाला है ना, आपको तो पता होगा कि वो कौन है। मैंने 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 आपको पाला जरूर है, लेकिन मैं नहीं जानती कौन। आप नाश्ता करें ना, आप उठे, आए, थोड़ा सा कुछ खा लें। मैं आती हूँ, खाना रखा बाबा। अब क्या करूं? कैसे बताऊं राहा बीबी को कि उनकी माँ कौन थी, कैसी थी? चलिए तो बिल्कुल बहनों जैसे, बहुत ख्याल करने वाली, एहसास करने वाली। तारा बीबी जब तक रही आप, मैं तो जैसे इस घर की फर्द थी, लेकिन बीबी आपके जाते ही मुलाजमा बन के रह गई। कौन है? तारा आप? ज़ैनब, ज़ैनब, पापा को फेस करने की हिम्मत नहीं है मुझमें। मेरा एक काम कर देंगी? हाँ, हुक्म करे तारा। ये मेरे जिगर का टुकड़ा आपके सपोर्ट, पापा से कहिएगा इस मासूम के सदके मुझे माफ कर दे। और ये भी दे दीजिएगा पापा को, उनसे कहिएगा अपनी बेटी की भूल का बदला मेरी औलाद से ना ले। अंकल, अपने सर पे उनका साया मैंने खुद छीना, लेकिन मेरे बच्चे के सरपरस्त रहे वो। लेकिन तारा आप कहाँ जाएंगी? मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी। क्या जिंदा रही तो राब्ता जरूर करूंगी। तारा, गाला में अंदर जाके क्या कहूंगी? हर पल शिकायतें, हर दिन गिला है,
का कैसा सिला है। काश कि उस सुबह में नन्ही सी राह को दरवाजे में ना रख, सीधा बड़े साहब की गोद में डाल देती। काश बीबी आपने मुझे अपनी कसम में ना बांधा होता तो मैं आपको जबरदस्ती बड़े साहब के पास ले जाती। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, आसिया बीबी को पता चल जाता, वो सिर्फ चंद दिन नाराज रहती। लेकिन आज जो कुछ भी हमारी राह बीबी के साथ हो रहा है वो ना होता। मेरा कसूर, लेकिन मैं क्या करती मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। तारा बीबी को फोन करके पूछती हूँ, वो कोई रास्ता बताएंगे। मेरा फोन ये फोन कभी चलता ही नहीं है। मान से कहती हूँ कि मुझे नया फोन ला कर दे। बस कर दे मामा, क्या एक ही बात बार बार बता तो दिया है। क्या कहा दादा जाने, क्या बताया, अब और क्या बताऊं। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा दिया है हमें। हमें? कौन हमें? मैं, मेरी अम्मी, मेरी खाला, और कौन? आप क्या कह रही हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मेरी शादी होने जा रही थी ना तुम्हारे पापा के साथ, तो हमें ये बोला गया था कि ये इकलौते बेटे हैं। सही तो कहा था, इकलौते ही तो है वो। मेरे कोई चाचा नहीं है, ताया नहीं है, तो क्या गलत कहा उन्होंने। अच्छा, अगर ये इकलौते बेटे हैं तो इनकी बहन कहाँ से आई जिसकी किसी को कोई खबर नहीं है? और भाई इसको दरवाजे से उठाया था। आपने देखा था उठाते हुए? इतनी संगदिल कैसे हो सकती हैं आप? कैसे सोच लेती हैं आप इतनी बातें? ये सब कुछ ना मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मत करें आप, मेरे लिए तो बिल्कुल भी मत करें। मैं ना अपने रिश्तों में बहुत खुश हूँ, और प्लीज आप भी खुश रहना सीखें। जीने दे उस राह को। तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, ये सब कुछ सामने से होता हुआ तुम्हें नजर नहीं आ रहा? नहीं देखना चाहते जो आप मुझे दिखा रही हैं। बचपन से ना मैं आपका राह के साथ सलूक देख रही हूँ, तब भी आप खुश नहीं हैं। आपको तो इस बात का एहसास तक नहीं है कि मैं राह के साथ खुश हूँ। मेरी दोस्त है, मेरी सहेली है, मेरी बहन है। और वैसे भी दादा जान और पापा को तो बेटियां पसंद है ना, फिर क्यों? क्या सोच रही हैं आप? तुमने ठीक कहा है, पापा को तो बेटियां पसंद हैं। इन्होंने कहीं इसीलिए तो राह को एक्सेप्ट नहीं किया। अभी तक आप यही सोच रही हैं? ऑफ कोर्स। मामा बस कर देना, छोड़ दे इस टॉपिक को। क्यों करती हैं ऐसे? हद होती है ना। देखिए, आपकी भी तो कोई बहन नहीं है। अगर बाबा की कोई बहन थी या है तो इसमें आपको क्या इशू है?